तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे जीएस के बारे में बात करूंगा कि बैंक, एसएससी एंड रेलवे की जीएस में क्या है, उसको कैसे पढ़ें और उसमें क्या पढ़ें। मेन चीज़ होती है कि जीएस में बहुत कोर्स है, लॉट ऑफ कोर्स। उसमें क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, ये सारी बातें अब इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे जो पहली बात है वो हमारे लिए ये होती है कि जीएस में है क्या, व्हाट इज जीएस। जीएस के अंदर जो है हमारे इतने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। नंबर 1 आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री वर्ल्ड एंड इंडिया, वर्ल्ड की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री, दोनों की हिस्ट्री हमको पढ़नी होती है। अब हिस्ट्री में जो है 3000 साल का टाइम पीरियड है, 3000 साल का टाइम पीरियड है। उसको कैसे पढ़ना है अभी हम आगे आपको बताएंगे ये चीज़ भी। ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडिया, दोनों की ज्योग्राफी हमको पढ़नी है एंड दोनों की ज्योग्राफी एग्जाम्स में भी आती है। कोई भी एग्जाम हो ज्योग्राफी श्योर आएगी। पॉलिटी, पॉलिटी यहाँ पे एक खास बात है कि पॉलिटी हमको सिर्फ इंडिया की पढ़नी है। पॉलिटी का मतलब है यहाँ पे राजनीति विज्ञान भी कहा गया पॉलिटी को, पॉलिटिकल साइंस भी कहा गया पॉलिटी को, और कहीं कहीं पे पॉलिटी को लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। लोग पॉलिटी का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले लेते हैं, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सिर्फ संविधान। संविधान, अनुच्छेद, धारा, मतलब पूरा संविधान, उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन कार्य सब कुछ, वो चीज़ है। और पॉलिटी का मतलब है राजनीति विज्ञान। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं साइंस। साइंस मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कवर करता है वो साइंस करता है। साइंस मैक्सिमम क्वेश्चंस कवरिंग जो रहती है वो साइंस की रहती है जीएस में। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ साइंस के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर भी साइंस के अंदर ही आता है। कंप्यूटर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस, लेकिन कुछ लोग इसको अलग लिखते हैं। अलग मैंने इसलिए लिखा है ताकि जो बैंक के स्टूडेंट्स हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंप्यूटर अलग से ही उनको पढ़ना पड़ता है एज अ सब्जेक्ट। सीसेट के अलावा उनको कंप्यूटर की तैयारी करनी पड़ती है अलग से, क्योंकि 40 मार्क्स बैंक में आता है। एसएससी में मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, उसको वो साइंस से ही होते हैं। अब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कुछ जगह ज्योग्राफी से ऐड किया जाता है, लेकिन कुछ पार्ट इन्वायरमेंट का साइंस में भी होता है। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी एंड साइंस दोनों में आता है और दोनों को कवर करता है। तो ये था कि जीएस में है क्या। अब सब्जेक्ट वाइज हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ें कि इनफ होगा। हमको इनफ ही पढ़ना है बस। ओके, हाउ टू स्टडी फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री में ऐसा क्या पढ़ लें जो हमारा मैक्सिमम कोर्स कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों को हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री 3000 साल का टाइम पीरियड है, आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एसएससी और बैंक के पर्पस से हम अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स, जितनी भी हिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं एंड जो इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं कि किस साल में क्या हुआ, मैक्सिमम तैयार करने की कोशिश करें तो हम कर सकते हैं। हमको 3000 साल नहीं पढ़ने हैं, हमको हिस्ट्री में ईयर्स सिर्फ पढ़ने हैं 1857 से और कुछ उसके पहले के। ओके, देन इम्पॉर्टेंट वार्स फ्रॉम 707, ये 707 जो है एडी है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। फ्रॉम 707 एडी मतलब मध्यकालीन भारत, जहां से हम लोग कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद से, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसे खास युद्ध नहीं हुए हैं जिनको हम याद रखें। युद्ध भारत में तभी स्टार्ट हुए जब 707 में मोहम्मद बिन कासिम ने बाहरी आक्रमण स्टार्ट किया। उससे पहले सिकंदर का युद्ध हुआ, सिकंदर पोरस का युद्ध हुआ, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हुआ, ये कुछ ही जो वार्स हैं वो हमको याद रखने। लेकिन 707 के बाद लगातार वार्स होते ही रहे, लगातार एवरी ईयर। तो इन वार्स को आपको पढ़ना है, और वो भी
1947 तक ही पढ़ना है कि थोड़े से जब आंदोलन वगैरह हो गए, और उसके बाद तो 2 ही 3 युद्ध हुए, भारत पाक और भारत चीन का युद्ध हुआ है। और अब फ्यूचर में शायद एक भी युद्ध ना हो, आपको बिल्कुल युद्ध ना पढ़ना पड़े, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं बुक्स एंड पेपर्स। हिस्ट्री में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो बुक्स एंड पेपर्स का होता है फॉर एवरी एग्ज़ाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनी एग्ज़ाम। बुक्स एंड पेपर्स, जितने भी लीडर्स हुए हैं उन्होंने कौन सी बुक लिखी है या किस पेपर को उन्होंने प्रकाशित किया, संपादित किया, जिसको संपादन कार्य कहते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र का संपादन किया, महात्मा गांधी ने किसका किया, या महात्मा गांधी ने कौन सी बुक लिखी है, या निम्न में से कौन सी बुक महात्मा गांधी द्वारा लिखी हुई नहीं है, या फिर सही मिलान कीजिए। आपको राइटर का नाम दे देंगे, बुक का नाम दे देंगे, आपको मिलान करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बुक्स एंड पेपर से आते हैं। देन उसके बाद लीडर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे आपको एक आंदोलन का नाम दे दिया जाएगा और निम्न में से कौन इससे संबंधित नहीं है। आपको चौरी चौरा कांड दे दिया गया, तो निम्न में से कौन चौरी चौरा से संबंधित है, या फिर निम्न में से कौन चौरी चौरा से नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इंडिया के जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस रहे हैं उनके बारे में है। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी संस्थाएं बनी। ये 1857 के बाद की ही है। 1857 से 1947 तक कौन कौन सी संस्थाएं बनी, वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस। और 2 इम्पॉर्टेंट ईयर 1857 से 1947 तक का आपको सब कुछ पढ़ना है। और जो मेन चीज़ आती है हिस्ट्री में वो रिलीजन आती है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन एक अच्छा पार्ट कवर करते हैं रिलीजन, जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अगर आप बुक की बात करें तो बुक भी मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो हिस्ट्री के लिए आप ल्यूसेंट की जीके और किरण पब्लिकेशन की एक जीके, ये 2 बुक्स अगर आप तैयार करते हैं तो आपका हिस्ट्री में कवर होगा 80%। 80% आप कवर कर ले जाएंगे। बस इससे ज़्यादा ना आप कर सकते हैं और ना कोई करा सकता है। कॉज ऑफ हिस्ट्री एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ज्योग्राफी 2 तरीके की चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ज्योग्राफी में कुछ पार्ट होता है जो चेंजेबल होता है और कुछ चीज़ होती है जो स्टेबल होती है। जैसे ज्वालामुखी जो जहाँ पे है वहीं पर रहेगी, ये स्टेबल है। लेकिन नदी घट बढ़ रही है, जलवायु बदल रही है, मानसून नहीं आ रहा है, मानसून लेट से आ रहा है, ये सब चेंजेबल है। पहाड़ जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, ये स्टेबल चीज़ है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक जो है वो चेंजेबल है। इसके बाद आते हैं रिवर, ओशियन एंड माउंटेन्स। अगर आप ज्योग्राफी में रिवर, ओशियन एंड माउंटेन्स, वर्ल्ड एंड इंडिया, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि जो चीज़ इंडिया की तैयार करनी है उसके आगे मैंने लिख रखा है कि सिर्फ इंडिया। जैसे आपको पॉलिटी सिर्फ इंडिया की पढ़नी है, वैसे रिवर्स एंड माउंटेन्स आपको वर्ल्ड एंड इंडिया के पढ़ने हैं। कैपिटल्स, वर्ल्ड एंड इंडिया। इंडियाज प्लेस, इंडिया का प्लेस किस चीज़ में कितना है, गेहूं उत्पादन में कौन सा प्लेस है, चावल उत्पादन में कौन सा प्लेस है, किन प्लेसेस पे इंडिया फर्स्ट में है, दूध उत्पादन में इंडिया किस प्लेस पे है, ये सारी चीज़ें सब मतलब जरूर क्वेश्चन फंसता है इन चीज़ से। सॉइल, मिट्टी जो इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्रीज भारत में है और किन इंडस्ट्रीज में इंडिया फर्स्ट रैंकिंग पे है। सेंसस, जनगणना बहुत ही ज़रूरी होती है, हर 10 साल पे होती है और 10 साल तक उसके क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए सेंसस आपको ज़रूरी पढ़ना रहना है। 5 ईयर प्लान्स, ये भी पूछे जाते रहते हैं क्योंकि एवरी 5 ईयर ये चेंज हो जाते हैं, तो ध्यान रखने योग्य चीज़ है। इसके लिए भी मैं बुक अगर सजेस्ट करने की बात आती है तो ल्यूसेंट की जीके एंड किरण पब्लिकेशन की जीके। अगर आप उससे थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पे ही बुक्स आती हैं। चलिए आगे बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए कोई भी
ज़रूरी चीज़ नहीं है जिसको आप ज़्यादा पढ़ लें या कम पढ़ लें, फिर भी आप वो बुक सजेस्ट कर सकते हैं। ल्यूसेंट की जीके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जो अर्जुन सिंह ने लिखी है, इलाहाबाद पब्लिकेशन की। बेस्ट बुक है। अगर आप इस बुक को तैयार करते हैं तो पॉलिटी में मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन इस बुक के बाहर आएगा। पॉलिटी को राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और भी कई सारे नामों से जानते हैं। चलिए, हाउ टू स्टडी फॉर साइंस। साइंस की अगर बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस में उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है जिनका बैकग्राउंड या जो साइंस स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने हाई स्कूल तक भी अपने में साइंस रखी है, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में हाई स्कूल लेवल से आगे के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इट्स श्योर। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं हाई स्कूल लेवल की, तो आपको कितना पढ़ना है, तो आपको कल्चर एंड ब्रांचेस ऑफ साइंस जरूर तैयार करनी है, जरूर। कल्चर मतलब एपी कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, किस कल्चर के अंतर्गत हम किसका पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट का पालन, ये। और ब्रांचेज ऑफ साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस में कि साइंस की किस ब्रांच के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत 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 मायने रखती है कि पालन और अध्ययन में डिफरेंस है, कि मधुमक्खी पालन अलग चीज़ आती है और मधुमक्खी का अध्ययन वो ब्रांच होती है साइंस की, और उसका पालन कल्चर में आता है। ओके, अगर आप ये भी तैयार करते हैं, फिर आता है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस के लिए। अगर आप कोई भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारा कोर्स है, वो आपको कंप्लीट करना है। आप नहीं भी कंप्लीट कर सकते हैं तो फिर भी आपको पढ़ना है। डिजीज, इट्स कॉजेज एंड ड्रग्स, रोग, कौन सा रोग कैसे होता है और उसकी दवा। जो वायरसेस से होते हैं उनके वायरस के नाम, उनकी डिसीज। जो बैक्टीरिया से होते हैं उनके बैक्टीरिया की नाम, डिजीज। और मेन चीज ड्रग्स मतलब दवा। डिस्कवरी एंड डिस्कवर्स, कौन सी खोज हुई, कब हुई। खासकर इसमें आपको पढ़ते रहना है, जो नई अपडेट्स आती रहती हैं वो आपको श्योर पढ़ना है। क्या किया, किसने किया, चीन में हुआ, क्या हुआ, जापान में हुआ, क्या हुआ, कौन सा जो है प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, कब तैयार होगा, किसने तैयार किया, मार्स पे कौन गया, ये सब चीज़ें आपको देखते रहना है। क्यों, ये साइंस पोर्शन में भी होता है और आपका करंट अफेयर का भी ये कवर करता है। लाइट एंड साउंड, ये भी आपको साइंस में जरूर पढ़ना है। लाइट एंड साउंड, अगर आप ये सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ते हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और ये 5 चीज़ें अपनी तैयार कर लेते हैं, तो आपकी साइंस निकल गई। एसएससी की साइंस तो आपने कवर कर ली, बैंक की भी। फिर साइंस के लिए भी ल्यूसेंट की जीके बेस्ट है। आप किरण पब्लिकेशन की जीके भी पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड अदर बुक्स भी पढ़ सकते हैं। ओके, ये तो हुई साइंस की बात। साइंस के बाद में हम बात करेंगे स्टडी ऑफ कंप्यूटर। इसमें मैंने लिख भी रखा है ओनली फॉर बैंकिंग स्टूडेंट। बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर एक बहुत ही अच्छे स्कोरिंग पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए ल्यूसेंट्स की कंप्यूटर बेस्ट है। ज़्यादा इधर उधर भागने की कोशिश मत करें, ज़्यादा बुक्स से अच्छा है कि आप ल्यूसेंट की कंप्यूटर को ज़्यादा बार पढ़ें, वो आपके लिए बेटर होगा। एंड एसएससी के लिए तो ल्यूसेंट की जो जनरल नॉलेज है या फिर फंडामेंटल नॉलेज जितना आपने पढ़ रखा है 8th 9th तक, वही इनफ होता है। ल्यूसेंट भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई आपका नुकसान नहीं है, लेकिन एसएससी में 2 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर के पूछे जाते हैं और वो भी ऐसे होते हैं कि कंप्यूटर का जन्मदाता किसको कहते हैं, या फिर सबसे पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर बना था। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एसएससी में इससे ज़्यादा ब्रॉड नहीं पूछा जाता। लेकिन बैंकिंग के लिए मैं एक बार फिर कहूँगा कि बैंकिंग के लिए कंप्यूटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो की अगर हम बात करें कि अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उस पर मैं चैप्टर वाइज हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठाएं, तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं
और एक बार फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।